हेलो दोस्तों, आज एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो जेंट्स स्वेटर है, लेडीज़ कार्डिगन है, गर्ल स्वेटर है, बेबी प्रोजेक्ट है, किसी में भी आप इसे बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए आपको 20 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए होंगे और प्लस एक एक स्टिच दोनों साइड में रखेंगे। सिलाई वाला स्टिच जरूर रखिएगा, जिससे आप जब सिलाई करोगे साइड में तो आपका डिजाइन खराब ना हो, उसके लिए। तो ये मेरे 20 स्टिचेस का एक सेट है। अगेन आप रिपीट करोगे तो 20 स्टिचेस में रिपीट होगा। तो एक बार मैं इसे बना चुकी हूँ, रो 1 से मैं इसे दोबारा से शुरू करूंगी। ये मेरा एक सेट बन चुका है। अगेन रो 1 से मैं इसे दोबारा से शुरू करूंगी। तो आप अपनी पसंद से बॉर्डर बना लीजिए, जैसा भी आपको पसंद हो, या फिर आप इसे ही बॉर्डर की तरह भी यूज कर सकते हो। इसे आप बॉर्डर पैटर्न भी बना सकते हो, या आप इसे बॉर्डर में बनाइए, उसके बाद सेंटर पार्ट जो है वो प्लेन बनाइए, और उसके बाद अगेन फिर आप इसे जो हमारा शोल्डर की कटिंग हो जाएगी, उसके बाद जो अपर पार्ट बनेगा, शोल्डर की लेंथ बनेगी, उसमें आप इस डिजाइन को ऐड कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं उससे थोड़ा चौड़ाई में रखिएगा। जैसे ये मैंने एक रिपीट करा है, आप 2 या 3 रिपीट का बॉर्डर बनाइएगा, और उसके बाद आप इसी तरह से 3 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए आप बाकी की लेंथ को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद शोल्डर की कटिंग करने के बाद शोल्डर के अपर पार्ट की जो लेंथ होगी, जो शोल्डर की कटिंग के बाद आप 2 इंच से बना लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप इस डिजाइन को दोबारा से फिर से शोल्डर के अपर पार्ट में बनाइएगा। तो इसे बनाने के लिए आपको 20 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, तो आप कास्ट ऑन कर लीजिए, 20 के मल्टीपल में स्टिचेस ले लीजिए। हम शुरू करेंगे डिजाइन को। तो ये मेरा जो है दोबारा से रो 1 से दोबारा से शुरू होने वाला है डिजाइन। तो शुरू करते हैं। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब 2 स्टिच छोड़ के तीसरे स्टिच को आपने आगे लेके आना है फ्रंट से। तो इस तरह से तीसरे स्टिच को लें और आगे ले आएं, और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर दें। वापस लें सिलाई में। अब जो स्टिच हमारा आगे आया है उसे आप सीधा बना लें, और जो 2 स्टिच हमारे पीछे गए हैं उन्हें आप स्लिप करें, वापस सिलाई में लें और लेफ्ट साइड को 2 स्टिच बना दें एक साथ, इस तरह से। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करें। अगेन फिर से तीसरे स्टिच को आगे लेके आएं और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर दें। वापस लेंगे सिलाई में, और तीनों स्टिच आपने सीधे में बनाने हैं। तो इस बार 2 स्टिच एक साथ नहीं बनाएंगे, तीनों स्टिच सीधे बना देंगे। 1, 2 और 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करें। अगेन फिर से ट्विस्ट करेंगे, तो थर्ड स्टिच को आगे लाएं और इन 2 स्टिचेस को पीछे ले जाएं। वापस लेंगे सिलाई में और तीनों स्टिच सीधे बना दें। 1, 2 और 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब ये हमने 2 बार 3 स्टिचेस एक साथ बना लिए हैं। जब आप 2 बार 3 स्टिच बना लोगे इस तरह से, उसके बाद आपने अगेन 2 बार रिपीट करना है, जहां पे हमने स्लिप करके 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। तो थर्ड स्टिच को आगे लाएं और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर दें। वापस लें सिलाई में, एक सीधा, स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेंगे और 2 स्टिच बना देंगे एक साथ। धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, और अगेन एक उल्टे से रिपीट शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला और ये 2 हमारे एक जैसे हो जाएंगे, और ये 1 और 2, ये 2 हमारे एक जैसे हो जाएंगे। तो इसी तरह आगे रिपीट करते जाइएगा और राइट साइड को कंप्लीट कर लीजिएगा। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा पीछे करें, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, यार्न ओवर, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे। अब यहाँ पे हमारे 3 स्टिचेस हैं उल्टे, तो इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें उल्टा बना लें। 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे,
अब यहाँ पे हमारे पास 2 उल्टे स्टिच हैं, इन्हें हम वापस से 3 करेंगे। तो एक उल्टा, यार्न ओवर, अगेन फिर से एक उल्टा स्टिच, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, अगेन एक सीधे से रिपीट शुरू करें और इसी तरह बनाते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। ये हमारी रॉन्ग साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे। ये हमारी सारी रो इसी तरह से बनने वाली है। तो 3 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए आपने सारी रो को कंप्लीट करना है। अगेन 3 सीधे, 1, 2 और 3। लास्ट में एक उल्टा स्टिच आएगा, इसे आप उल्टा बनाएं और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लें। ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई है। आप अगेन एक उल्टे से रिपीट शुरू करिएगा और इसी तरह आगे बनाते जाइएगा। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे। तो इस बार हमने कोई भी डिक्रीज नहीं करा है स्टिच, तो जो जैसा स्टिच आएगा उसे वैसा ही बनाएंगे। तो 3 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे। अगेन इसी तरह करते हुए आपने रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये मेरी रॉन्ग साइड बन गई है। टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे। अब जहां पे हमारा ये 3 स्टिचेस सीधे बनाए थे हमने, ये ऐसे ही बनने वाले हैं। जहां पे हमने यार्न ओवर करके 2 स्टिच एक साथ बनाए थे उसे हम रिपीट करेंगे और ये सिंपल वाले स्टिच जो हैं हमारे सीधे बन रहे हैं, ये ऐसे ही बनेंगे। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, थर्ड स्टिच को आगे लाएं और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर दें। वापस लेंगे सिलाई में, एक सीधा, स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेंगे और लेफ्ट साइड को 2 स्टिच बना देंगे एक साथ। 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे। अब यहाँ पे हमने 2 बार बना लिया है सीधे सीधे स्टिचेस, ये 3 वाले सेट जो है हमारे। तो अगेन फिर से हम ये ट्विस्ट वाला बनाएंगे जहां पे हम 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। तो तीसरे स्टिच को आगे लाएं और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर दें। वापस सिलाई में लेके एक सीधा, स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेके लेफ्ट साइड को 2 स्टिच बना देंगे एक साथ, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा। अगेन एक उल्टे से रिपीट शुरू करें और इसी तरह बनाते हुए राइट साइड को कंप्लीट कर लें। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक सीधा, एक उल्टा, यार्न ओवर, एक उल्टा, 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, एक उल्टा, यार्न ओवर, एक उल्टा और फिर अगेन 2 सीधे बनाते हुए इसी तरह रिपीट करते जाइएगा और रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लीजिएगा। याद रखिएगा जहां पे आपके 2 उल्टे स्टिच होंगे वहां पे आपने यार्न ओवर करना है। टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा। अब अगेन फिर से सेम रो रिपीट होगी, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे और 3 सीधे।
अब लास्ट में आपके पास एक उल्टा स्टिच आएगा, तो इसे आप उल्टा बनाएं और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के रो को कंप्लीट कर लें। ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई है। इस बार हमने सारी सिलाई इसी तरह बनानी है, 3 सीधे 2 उल्टे में। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे तो रॉन्ग साइड सेम रहने वाली है, क्योंकि इस बार हमने कोई भी डिक्रीज नहीं करा था। तो जैसा स्टिच है वैसा ही बनाते जाएंगे। तो जैसा स्टिच था वैसा ही बनाते हुए मैंने रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लिया है। टर्न कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे ये देखें, ये पहला एक सेट बनाया था, तो यहाँ पे ये जो मेरा नेट वाला डिजाइन है वो एक साइड यहाँ आया है, उसके बाद हाफ में यहाँ चले गया है। सेम वैसे ही यहाँ पे 2 बार रिपीट हो चुका है। अब इस डिजाइन को हम सेंटर में लाएंगे और प्लेन वाले डिजाइन को साइड में लेके जाएंगे। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, थर्ड स्टिच को आगे लाएंगे इस तरह से और इन 2 स्टिचेस को आप पीछे ले जाइए। वापस लेंगे सिलाई में और तीनों स्टिच सीधे बना देंगे, 1 2 और 3। इस बार हमने इन तीनों स्टिचेस को सीधा बनाया है। पहले हमने 2 बार इसमें 2 स्टिच एक साथ बनाए थे, लेकिन इस बार हमने इसे सीधा ही बनाया है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करें, तीसरे स्टिच को आगे लाएं और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर दें। वापस लेंगे सिलाई में और एक सीधा, स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेंगे और लेफ्ट साइड को 2 स्टिच बना देंगे एक साथ। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, अगेन रिपीट करेंगे, तीसरे स्टिच को आगे लाएंगे और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर देंगे। वापस लेंगे सिलाई में और एक सीधा, स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेके 2 स्टिच बना देंगे एक साथ लेफ्ट साइड को। 2 उल्टे, 3 सीधे, एक उल्टा। अगेन एक उल्टे से रिपीट शुरू करें और इसी तरह बनाते हुए राइट साइड को कंप्लीट कर लें। ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक सीधा, 3 उल्टे, 2 सीधे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 उल्टे हैं, तो इन्हें वापस से 3 बनाना है। तो एक उल्टा, यार्न ओवर, एक उल्टा, 2 सीधे, एक उल्टा, यार्न ओवर, एक उल्टा, फिर से 2 सीधे और 3 उल्टे। अगेन इसी तरह रिपीट करते जाएं। जहां पे आपके पास 2 उल्टे स्टिच आएंगे वहां पे आप सेंटर में यार्न ओवर करिएगा और रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लीजिए। टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे। ये हमारी सारी रो सेम बनने वाली है। फिर से अगेन, तो 3 सीधे 2 उल्टे करते हुए आपने राइट साइड को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे ये मेरी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा पीछे करें, एक सीधा। तो इस बार हमने राइट साइड में कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करा था, तो रॉन्ग साइड हमारी जैसा स्टिच है वैसा ही बनता जाएगा। तो 2 सीधे और 3 उल्टे, 2 सीधे और 3 उल्टे, इसी तरह बनाते हुए आपने रॉन्ग साइड को कंप्लीट करना है।
तो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे। तो हमारा एक डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसे हमें 2 बार रिपीट करना है। तो सेम जो हमारी रो है उसी को रिपीट करेंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, 3 सीधे, धागा अपनी तरफ करें, 2 उल्टे। अगेन तीसरे स्टिच को आगे लाएं और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर दें। वापस ले सिलाई में एक सीधा, स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेके 2 स्टिच बना देंगे एक साथ। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे। अगेन तीसरे स्टिच को आगे लाएं और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर दें। वापस लेंगे सिलाई में और एक सीधा, स्लिप करें 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेके 2 स्टिच बना देंगे लेफ्ट साइड को एक साथ। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, 3 सीधे, एक उल्टा। अगेन फिर से एक उल्टे से रिपीट शुरू करें और इसी तरह बनाते हुए राइट साइड को कंप्लीट कर लें। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा पीछे करके एक सीधा, 3 उल्टे, 2 सीधे, एक उल्टा, यार्न ओवर, एक उल्टा, 2 सीधे, एक उल्टा, यार्न ओवर, एक उल्टा। अगेन 2 सीधे और 3 उल्टे, एक सीधा। अगेन एक सीधे से दोबारा से रिपीट शुरू करें और इसी तरह आगे बनाते जाइएगा। टर्न कर लीजिए, राइट साइड स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक उल्टा, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे। और ये हमारी राइट साइड है। ये सारी सिलाई ऐसे ही बनने वाली है। तो 3 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए आपने राइट साइड को कंप्लीट कर लेना है। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड हमारी इस बार सेम रहने वाली है क्योंकि हमने राइट साइड से कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करा है, डिक्रीज नहीं करा है। तो जैसा स्टिच है वैसा ही बनाते हुए आपने रॉन्ग साइड को कंप्लीट करना है। तो जैसा स्टिच था वैसे ही बनाते हुए मैंने रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लिया है। टर्न कर लीजिए, यहाँ पे ये हमारा डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 रिपीट में ये देखें, ये इतना बन के आया है। तो डिजाइन कैसा लगा मैसेज कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। एक बार फिर से देख लें रो 1 से किस तरह से रिपीट शुरू होने वाला है डिजाइन। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, तीसरे स्टिच को आगे लाएंगे और 2 स्टिच पीछे कर देंगे। वापस सिलाई में लेके एक सीधा, स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेके 2 स्टिच बना देंगे लेफ्ट साइड को एक साथ, 2 उल्टे। थर्ड स्टिच को आगे लाएंगे और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर देंगे। वापस लेंगे सिलाई में और तीनों स्टिच सीधे बना दें, 1, 2 और 3। धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे। अगेन फिर से तीसरे स्टिच को आगे लाएंगे और इन 2 स्टिचेस को पीछे करेंगे। वापस सिलाई में लेके तीनों सीधे बना दें। धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे और फिर से तीसरे स्टिच को आगे लाएंगे और इन 2 स्टिचेस को पीछे कर देंगे। अब जो स्टिच आगे आया है उसे आप सीधा बनाइए और स्लिप करें 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेके लेफ्ट साइड को 2 स्टिच बना देंगे एक साथ।
अगेन फिर से इसी तरह रिपीट करते जाइएगा। याद रखिएगा, जब आप इस तरह से ये जो हमारा डिज़ाइन बन रहा है इसे आप 2 बार बना लोगे, इस तरह से 2 बार ये रिपीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट इसके ऊपर इस तरह से सीधे सीधे में डिज़ाइन बनाना है। तो इसे ट्विस्ट करते जाइएगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और प्लीज़ भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। थैंक यू।